10th क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, प्रूव करना है इनके बीच में जो एंगल लाई कर रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। कहते हैं सप्लीमेंट्री होगा किस एंगल के, सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो सबटेंड कर रही है एंगल, यानी इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके साथ इसको सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री शो करना है। सप्लीमेंट्री शो करना दैट मींस सम 180 प्रूव करना है। ये 90 होता है, ये 90 होता है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360, 90 90 ये हो गए तो इन दोनों का सम कितना रह जाएगा 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। ओके तो क्या रहेगा, सो दिस इज एंगल 1 2 3 एंड 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। ठीक है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABOC एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। That means angle 1 + 2 is 90 + 3 + 4 is again 90। तो क्या हो गया, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 90 + 90 180। तो ये क्या आ गया 180 डिग्री। तो 1 + 3 आर सप्लीमेंट्री, ये हमें शो करना था। 11th क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसे रोम्बस प्रूव करना है। एक हमने पैरेललोग्राम लिया जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल डिस्टॉर्ट हो गया, बाकी कंसीडर कर लो ये सर्कल ही है। ठीक है, तो क्या कहता है, पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं एक सर्कल को, प्रूव करना है इसको रोम्बस। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती है, दैट मींस ABCD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। अगर मैं एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल शो कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग एग्जैक्टली वैसी करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में की थी, जिसमें हमने प्रूव किया था AB + CD = AD + BC। एग्जैक्टली वही है, पहले हमने शुरू करना है इसमें। तो क्या रहेगा, AP = AS, BP = BQ, CQ = CR एंड DR = DS। कोई इसमें डाउट हो तो एक बार उसमें डिटेल में चेक कर लेना। ऑल बाय सेम रीजन, दैट इज थ्योरम 10.2। फिर हमने इन चारों रिजल्ट्स को ऐड किया था, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो क्या रहा, AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू AS + DS + BQ + CQ। AP + BP, AB CD AD BC। ये तो 8th क्वेश्चन में हमने किया था, अभी थोड़ा सा जल्दी से हमने कर लिया है, बाकी आप दोबारा चाहो तो रेफर कर लेना उस क्वेश्चन को। तो अब क्या रहेगा, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मींस AB किसके इक्वल है, CD की। तो हमने क्या किया, CD की जगह AB रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही AD एंड BC आर आल्सो इक्वल, तो BC की जगह भी AD रिप्लेस कर दिया। रीजन क्या हो गया, AB = CD है
एंड AD इक्वल टू BC है। क्यों है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ AB इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ AD के। AB का ट्वाइस AD के ट्वाइस के इक्वल, या हम कह सकते हैं AB इक्वल हो गया AD के। AB और AD इक्वल हो गए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की, देयरफॉर इट इज अ rhombus. So as adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, therefore ABCD क्या हो गया? Is a rhombus. तो जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, वो rhombus होगा।